नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास में लेकर आया हूँ सैम्पल पेपर सेकंड। याद रखना सैम्पल पेपर कौन सा रहेगा, सेकंड रहेगा, जिसमें कि पहले सैम्पल पेपर फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया, उसको आप पहले अच्छे से देख लेना। उसके बाद ये सेकंड वाला आपको आराम से समझ में आ जाएगा, पैटर्न कैसे क्या आ रहा है। ठीक है, सेम पैटर्न रहेगा, बस क्वेश्चन थोड़े ऊपर नीचे घुमा के पूछ रहे हैं बस वो। ठीक है, तो पहला इसमें अपन बता रहे हैं सही विकल्प। ठीक है, तो सही विकल्प मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो सही विकल्प में देखो पहले नंबर पे क्या है सही विकल्प में कि एक मोटर बोट 1 घंटे में, ठीक है, एक मोटर बोट 1 घंटे में 10 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, एक मोटर बोट है 10 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, और तो 3 घंटे में दूरी तय करेगी। 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा ये आपको निकालना। तो ये आपको 4 में से ऑप्शन दिए, देख लेना कौन सा है। फिर इसके बाद आता है सेकंड वाला। सेकंड है दी गई आकृति का क्षेत्रफल। आपको ये आकृति दी है बेटा, इसको आपको अच्छे से देखना है और इसका आपको एरिया निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है इसका एरिया। तो एरिया निकालने में तो इसका आपको 4 ऑप्शन कौन से वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला क्या, अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर आधा घुमाने पर वैसा ही दिखेगा। इसमें भी सेम आधा घुमाने पर सेम वैसा दिखेगा, ये आपको बताना है। उसके बाद पहली 4 विषम संख्याओं का जोड़ बताना। 4 विषम संख्याओं को जोड़, तो इसमें पहले वाले जो सैंपल पेपर में 3 पूछा था, इसमें 4 पूछ लिया। चारों को जोड़ने पे कितना आ रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, अब उसके बाद देखो बेटा ये आता है आपका क्या, खाली स्थान। ठीक है, खाली स्थान ये क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहले नंबर पे क्या, वृत्त को 1/4 घुमाने पर वह खाली स्थान ही दिखेगा, घुमाने पर सेम दिखेगा, ये पूछा। अगला सेकंड है HI, इस HIHIR, तो फिर अगला क्या आना चाहिए वो, ये पैटर्न देखना आपको। ठीक है, फिर उसके बाद घन की खालिस्तान सतह होती है, घन की कितनी सतह होती है ये बताना। उसके बाद पानी से भरे हुए एक गिलास में 10 रुपए का एक सिक्का डालने पर पानी का तल 3 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। 10 रुपए के 2 सिक्के डालने पर पानी का तल खालिस्तान ऊपर उठेगा, तो ये आपको बताना कितना उठेगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, 1 किलोग्राम आलू की कीमत 15 रुपये है, तो 15 किलोग्राम आलू की कीमत ज्ञात करना है। ठीक है, 1 किलोग्राम आलू की कीमत 15 रुपये है, तो 15 किलोग्राम आलू की कीमत कितनी होगी वो निकालना है। उसके बाद सैम 4th वाला क्वेश्चन है नीचे दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात करना है, तो आपको इसमें परिमाप निकालना है। ठीक है, तो ये ऐसा लिखा है, ये परिमाप मतलब बाउंड्री, बाउंड्री मतलब होता है पैरामीटर, इसका आपको परिमाप निकालना है। फिर उसके बाद पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 475 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। 475 है उसको आपको, ये सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी दिन मुंबई का तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस है तथा श्रीनगर का तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस है, तो मुंबई का तापमान श्रीनगर के तापमान से कितना अधिक है ये आपसे पूछा हुआ है। फिर उसके बाद अगला है 7 वाला, एक माचिस की डिब्बी का आयतन 10 सेंटीमीटर घनों के बराबर है, तो 12 माचिस की डिब्बियों का आयतन कितने सेंटीमीटर घनों के आयतन के बराबर होगा, मतलब ये कितने घनों के बराबर होगा, तो ये आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, इसका बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अधिक कोण की कोई एक माप लिखिए तथा घड़ी में समय की कोई एक माप लिखिए जहां आप घड़ी की सुइयों में अधिक कोण देखते हैं, ये आपको 5 नंबर का है। उसके बाद 9th वाला क्या है, एक दिन के 1/3 हिस्से में कितने घंटे होते हैं ज्ञात करना है, 5 नंबर में। उसके बाद एक वर्गाकार कैरम बोर्ड की भुजा की परिमाप 320 सेंटीमीटर है, कैरम बोर्ड की भुजा की लंबाई अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, संख्या 3 व 4 के पहले 4 के गुणज लिखना है। संख्या 3 व 4 के पहले 4 के गुणज लिखना है, अथवा में पूछा है संख्या 12 के सभी गुणनखंड निकलना है। संख्या 12 के आपको सभी के सभी गुणनखंड निकला है, मतलब आपको टेबल लिखना है, इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन है। फिर आता है बेटा चार्ट वाला क्वेश्चन, फिर से आया है, देखो क्या लिखा है, दिए गए बार चार्ट को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, तो ये ग्राफ को आपको अच्छे से पढ़ना है। ये क्वेश्चन देखो फिर रिपीट हो गया है। पहला नंबर पे क्या पूछा, 1 जून को सबसे ज्यादा तापमान किस शहर का है। फिर उसके बाद पूछा 1 दिसंबर को सबसे कम तापमान किसका, तो ये इसके आंसर आपको देना। फिर इसके अथवा में देखो, तो इसके अथवा में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको अथवा में अच्छे से आपको पढ़ना है। तो क्या लिखा है इसमें आपका
इसके बाद इसका सेकंड वाला देखो, आप इसे अच्छे से पढ़ना कि नीचे दिए गए टेली चिन्ह चार्ट को देखकर लिखना है। ये आप इसको आप अच्छे से देखिए। अब इसके आंसर क्या पूछा है, बसों की संख्या लिखना। आपको इसमें बसों की संख्या लिखना, बस कहाँ है ये, तो ये बस की संख्या बताना। फिर पूछा है ट्रकों की संख्या, ट्रक कहाँ है ये, तो ट्रकों की संख्या। तो ये सिंपल से आपको आंसर देना है, 7 नंबर में पूछा है ये, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि एक बच्चा एक दिन में 3 लीटर दूध पीता है, 2 साल में वह कुल कितना दूध पिएगा। एक बच्चा एक दिन में 3 लीटर दूध पीता है, तो 2 साल में आपसे पूछा है, ठीक है। इसके अथवा में क्या क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को एक दिन में काम के बदले 225 रुपये मिलते हैं, तो वह 2 सही 1/2 माह में कुल कितने रुपए उस वह कमाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा आपसे कि नीचे दिए गए नक्शे को देखकर उत्तर लिखना है, ठीक है। ये नक्शे को आपको देखकर उत्तर लिखना, तो ये नक्शा आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। ये नक्शा पूरा है। अब जो नक्शा देखा तो उसके बाद आपको ये इनके आंसर देखना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन पूछा, फिर आपको देखो रफी मार्ग से नेशनल स्टेडियम किस दिशा में, और ये डायरेक्शन वाला भी आपको बना रहेगा। तो देखो ये उत्तर हो जाएगा, ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो सबसे पहले पूछा है आपको रफी मार्ग आपको देखना है कि रफी मार्ग कहाँ है ये, और उससे आपसे पूछ रहा है नेशनल स्टेडियम। तो देखो नेशनल स्टेडियम यहाँ का, यहाँ से ये नीचे की ओर, तो ये नेशनल स्टेडियम है, तो ये आपको इसमें बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद विजय चौक से राष्ट्रपति भवन किस दिशा में, ये आपको इस डायग्राम में देख के, आपको नक्शे में देख के बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके अथवा में देखिए, इसके अथवा में ये पूछा है, ये नीचे दिए गए नक्शे को देखकर उत्तर लिखना है। तो ये नक्शा आपको बना हुआ है। फिर इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रदेश पट से सूचना पट किस दिशा में, ये पूछ रहा है। तो प्रदेश पट और सूचना, तो ये आपको देखना पड़ेगा सूचना पट कहाँ है, ये कौन सी दिशा में आपसे पूछ रहा है, ये बताया। फिर नक्शे में दरवाजा किस दिशा में, ये बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा मैंने आपको सैंपल पेपर 2 भी आपको बता दिया है। अब जो नेक्स्ट क्लास में आपको सैंपल पेपर 3 बताऊंगा क्लास 5th का, ठीक है, और मैथ्स का रहेगा। तो पहली बार आए हो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।